ग्रीनलैंड पर जंग में भिड़ने को तैयार अमेरिका और डेनमार्क, लेकिन युद्ध में अचानक हो गई भारत की जोरदार एंट्री। ग्रीनलैंड को बचाने अचानक डेनमार्क ने किया भारत के आगे सरेंडर, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना अमेरिका को नहीं। अगर हम नहीं हड़पेंगे तो कब्जा कर लेंगे। चीन और रूस ट्रंप की इस खुली धमकी ने हिला दी 76 साल पुराने सैन्य गठबंधन की नींव। क्या यूरोप के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा? ग्रीनलैंड का वजूद, दुनिया दम साधे कर रही है, भारत के उस एक फैसले का इंतजार। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें नशे में चूर होकर लड़खड़ाने लगें, जब समंदर के बीचों बीच दोस्तों की ही बंदूकें एक दूसरे के सीने पर तन जाएं, तब दुनिया को सिर्फ एक ही ताकत की याद आती है, जो बिना शोर मचाए तूफान को शांत करने का दम रखती है। अभी कल तक हम और आप बात कर रहे थे कि कैसे अमेरिका भारत पर 500% का टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, कैसे वो हमें रूस से दूर करने के लिए आर्थिक जाल बिछा रहा है। लेकिन आज जो खबर आई है, उसने उस टैरिफ की फाइल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। जो अमेरिका कल तक भारत को धमका रहा था, आज उसी अमेरिका का सबसे करीबी, सबसे पुराना और नाटो का वफादार साथी डेनमार्क भारत के कदमों में आ गिरा है। मामला इतना संगीन हो चुका है कि बात सिर्फ जुबानी जंग की नहीं रही, बात अब गोलियां चलने तक आ पहुंची है। अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाने सैन्य एक्शन की प्लानिंग कर रहा है और उधर डेनमार्क अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकी सेना ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो हम ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ डेनमार्क और बीच में फंसा हुआ वो बर्फीला स्वर्ग जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। और इस महायुद्ध को रोकने के लिए, इस तबाही को टालने के लिए अब पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर नहीं बल्कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक पर टिकी हैं। आखिर डेनमार्क के राजदूत ने भारत से ऐसी क्या मांग कर ली है जिसने चीन को भी हैरान कर दिया है? क्या भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर डेनमार्क का साथ देगा, या फिर भारत अपनी डिप्लोमेसी का वो पासा फेंकेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं मुद्दे की असली जड़ पर। एंट्री ऐसी है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का क्लाइमैक्स भी फीका पड़ जाए। हुआ ये है कि नाटो, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत फौजी गठबंधन कहा जाता है, आज अपने ही बोझ तले दबकर दम तोड़ने वाला है। इसकी वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, कोई रूस या चीन की मिसाइल नहीं, बल्कि खुद नाटो का बॉस अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने बुरे सपने में भी नहीं की थी। उनकी नजर ग्रीनलैंड पर गड़ गई है। ग्रीनलैंड जो तकनीकी रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका उसे अपनी जागीर बनाना चाहता है। ट्रंप का तर्क सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस वहां आ जाएंगे। मतलब चोरी से बचने के लिए मैं ही डकैती डाल देता हूं। इस अजीबोगरीब जिद ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। डेनमार्क, जो एक शांत और छोटा देश है, उसने इतिहास में पहली बार अमेरिका को ऐसी धमकी दी है कि पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट गए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने खुलेआम कह दिया है, हमारी संप्रभुता बिकाऊ नहीं है और अगर कोई भी विदेशी सैनिक हमारी धरती पर बिना इजाजत पैर रखेगा तो हमारी सेना गोली चलाएगी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। नाटो के 2 देश जिन्होंने कसम खाई थी कि एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये 76 साल में पहली बार हो रहा है और इसी आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप की उस सोशल मीडिया पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि ग्रीनलैंड को लेना अमेरिका की मजबूरी है। ये बयान नहीं, ये वॉर का सायरन है। यूरोप समझ गया है कि अमेरिका अब सुरक्षा देने वाला नहीं बल्कि जमीन कब्जाने वाला बन गया है। इस डर ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। फ्रांस पहले ही नाटो कमांड से बाहर निकलने की बात कर रहा है और अब डेनमार्क का ये गुस्सा, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि पश्चिम का किला अब अंदर से खोखला हो चुका है। जब घर में आग लगती है तो इंसान पड़ोसी को नहीं बल्कि उस समझदार आदमी को बुलाता है जो आग बुझा सके। और आज की जियोपॉलिटिक्स में वो समझदार आदमी सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसीलिए डेनमार्क के राजदूत सीधे भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। अब आप सोचेंगे कि डेनमार्क ने भारत से ही मदद क्यों मांगी? वो ब्रिटेन के पास जा सकता था, फ्रांस या जर्मनी के पास जा सकता था, लेकिन नहीं, उसने भारत को चुना। क्यों? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डेनमार्क जानता है कि ब्रिटेन तो अमेरिका का छोटा भाई है, वो चूं भी नहीं करेगा। जर्मनी और फ्रांस खुद अपनी समस्याओं में उलझे हैं। दुनिया में आज सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी गुट का गुलाम नहीं है। भारत न तो अमेरिका का पिछलग्गू है और न ही रूस का दुश्मन। भारत आज एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर
है। डेनमार्क के राजदूत का भारत से मदद मांगना इस बात का सबूत है कि यूरोप अब मानता है, अगर ट्रंप को कोई समझा सकता है या ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ पीएम मोदी हैं। ये भारत की कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। कल तक जो यूरोप हमें मानवाधिकार और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, आज वही यूरोप अपनी जान बचाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। डेनमार्क की ये गुहार भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। मौका इसलिए कि ये दुनिया को दिखाने का समय है कि भारत अब विश्व गुरु सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हकीकत में है। और चुनौती इसलिए कि एक तरफ अमेरिका है जिससे हमारे बड़े बड़े डिफेंस सौदे चल रहे हैं, जीई के इंजन आने वाले हैं, ड्रोन की डील हुई है, और दूसरी तरफ हमारे सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी का सम्मान होना चाहिए। भारत हमेशा से कहता आया है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का युग नहीं है। अगर भारत इस मुद्दे पर चुप रहता है तो दुनिया कहेगी कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गया, और अगर भारत खुलकर डेनमार्क का साथ देता है तो ट्रंप का वो 500% टैरिफ वाला गुस्सा फिर से भड़क सकता है। ये एक ऐसी तलवार की धार है जिस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन भारत की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में इतनी परिपक्व हो गई है कि हमें पता है कि संतुलन कैसे बनाया जाता है। हम रूस से S-400 भी लेते हैं और अमेरिका से अपाचे भी। हम ब्रिक्स में भी बैठते हैं और क्वाड में भी। तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी भारत कुछ ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला है। भारत की चुप्पी भी कभी कभी बहुत शोर मचाती है। सूत्रों की माने तो भारत सार्वजनिक मंच पर शायद अमेरिका की आलोचना न करे, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए वॉशिंगटन को कड़ा संदेश भेज दिया गया है। भारत का रुख साफ है। ग्रीनलैंड कोई बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है। वहां लोग रहते हैं, वहां की एक सरकार है, आप उसे जबरदस्ती नहीं छीन सकते। और सबसे बड़ी बात, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो कल को वो किसी भी छोटे देश के साथ ऐसा कर सकता है। ये डर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में भी है। इसलिए भारत पर दबाव है कि वो इस मुद्दे पर स्टैंड ले। डेनमार्क के राजदूत ने जब कहा कि हम चाहते हैं भारत इस मुद्दे को सुलझाए, तो इसका मतलब था कि वो चाहते हैं भारत अपनी साख का इस्तेमाल करके ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करे। और यकीन मानिए, ट्रंप भले ही जिद्दी हों, लेकिन वो जानते हैं कि चीन के खिलाफ उन्हें भारत की सख्त जरूरत है। वो एक ग्रीनलैंड के चक्कर में भारत जैसे विशाल साझीदार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यही भारत का लीवरेज है, यही हमारी ताकत है। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। पुतिन और शी जिनपिंग इस वक्त अपने कमरों में बैठकर शैंपेन की बोतलें खोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नाटो अपने आप ही आत्महत्या करने पर तुला है। पुतिन ने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नाटो को तोड़ने के लिए उन्हें मिसाइलें नहीं चलानी पड़ेंगी। अमेरिका खुद ही हथौड़ा लेकर नाटो की नींव खोद देगा। ट्रंप का ये बयान कि अगर हम नहीं लेंगे तो रूस और चीन ले लेंगे, असल में उनकी अपनी असुरक्षा को दिखाता है। रूस ने तो मजे लेते हुए बयान भी दे दिया है कि अमेरिका अब अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी पर उतर आया है। चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। वो यूरोप को कहेगा, देखो तुम्हारा दोस्त अमेरिका तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, आओ हमारे साथ व्यापार करो। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ये दरार बढ़ती गई तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन यूरोप में अपनी जड़ें जमाए। इसीलिए भारत का इस मामले में हस्तक्षेप करना न सिर्फ डेनमार्क के लिए बल्कि खुद भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ बर्फ और पहाड़ नहीं है, वहां छिपे हैं अरबों खरबों डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स, वो खनिज जिनसे आपके मोबाइल, कंप्यूटर, मिसाइलें और फाइटर जेट बनते हैं। अभी तक इन पर चीन का कब्जा था। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड लेकर वो चीन की बादशाहत खत्म कर दे, लेकिन तरीका गलत है। आप दोस्त के घर में घुसकर उसका तिजोरी नहीं लूट सकते, भले ही आपकी नीयत चोर को रोकने की हो। भारत इसी बात को समझा रहा है। भारत का कहना है, मिलकर काम करो, कब्जा मत करो। ये जो कब्जा करने वाली मानसिकता है, ये 19वीं सदी की है, 2026 की नहीं। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हम नियमों पर आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के पक्ष में हैं। अगर अमेरिका नियम तोड़ेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। 500% टैरिफ की धमकी देकर अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि अमेरिका को अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत की जरूरत पड़ रही है। इसे कहते हैं वक्त का पहिया। जो कल ऊपर था वो आज नीचे है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का वो बयान, गोली चला देंगे, हल्के में मत लीजिए, ये किसी छोटे मोटे नेता की गीदड़ भकी नहीं है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। अगर एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर गोली चलाता है तो आर्टिकल 5 का क्या होगा?
वो आर्टिकल जो कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला। अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या बाकी नाटो देश डेनमार्क को बचाने आएंगे? क्या ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका पर हमला करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी थी वो ताश के महल की तरह ढह जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। उस अराजकता में सिर्फ वो देश बचेंगे जो अपने दम पर खड़े हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, और इसमें भारत सबसे आगे खड़ा है। इसीलिए दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है।